थे तो खेलते खेलते सब्जी का पतीला रखा था तो बच्चे उसमें जा गिरे। आनन फानन में हम लोग डुग्गल हॉस्पिटल लेके पहुँचे तो वहाँ हॉस्पिटल प्रशासन ने, जितने भी स्टाफ था, डॉक्टर थे, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। दूसरा हुआ है हलवाई की लापरवाही से। दूसरा हुआ है डॉक्टर हम ले गए थे सिविल हॉस्पिटल में, मेरे भाई ले गया था तो वहाँ भी उन्होंने कोई इंजेक्शन कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी लापरवाही उसकी वजह से। तीसरी लापरवाही जो कमेटी के जो भी मेंबर जो पर्सन है उनकी सबसे बड़ी लापरवाही, उनको ये पता होना चाहिए कि जो भंडार इतना बड़ा प्रोग्राम तुम कर रहे हो, पूरा गांव का प्रोग्राम होता, भागवत का प्रोग्राम कर रहे हो तो उसमें तो ये खाने का जो कार्यक्रम है तो साइड में रखना चाहिए ना जी। फरीदाबाद के डिंग गांव में 2 मासूम बच्चियों गर्म सब्जी की कढ़ाई में गिर गई, जिसके चलते एक बच्ची की मौत हो गई तो दूसरी बच्ची को दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल के लिए रेफर किया गया है और दूसरी बच्ची का फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम चल रहा है। तस्वीरें फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल की हैं, जहां पर मृतक बच्ची जिया का पोस्टमार्टम चल रहा है। इस मामले में जानकारी देते हुए मृतक बच्ची जिया के पिता दया किशन ने बताया कि क्या नाम है आपका? दया किशन। दया जी, क्या हुआ है? हुआ ये था कि मंदिर पे आज भंडारा था, भागवत कथा समाप्त हुई थी तो बच्चे खेल रहे कहाँ? थे गांव डीग में। अच्छा। तो बच्चे खेल रहे थे तो खेलते खेलते सब्जी का पतीला रखा था तो बच्चे उसमें जा गिरे। आनन फानन में हम लोग डुग्गल हॉस्पिटल लेके पहुँचे तो वहाँ हॉस्पिटल प्रशासन ने, जितने भी स्टाफ था, डॉक्टर थे, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। दुग्गल अस्पताल? ये बल्लभगढ़ में जो सिविल हॉस्पिटल है। सिविल अस्पताल? सिविल हॉस्पिटल। दुग्गल तो प्राइवेट होगा ना? नहीं, सिविल हॉस्पिटल उसको डुग्गल हॉस्पिटल ही बोलते हैं। सरकारी हॉस्पिटल है। छतरी वाला अस्पताल बोलते हैं। छतरी वाला हॉस्पिटल जो भी है। हाँ। आनंद फानन में हम लोग लेके गए लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना ही बच्चे को कोई टीटी का इंजेक्शन लगाया, ना ही कोई जहर का लगाया जाके जले का कोई जहर ना फैले। सिर्फ एक क्रीम लगा के जो सिल्वर एक्स की वो लगा के छोड़ दिया, कह रहे जी ले जाओ। अब कहाँ ले जाओ? दूसरे हॉस्पिटल में जो भी ले जाओ, उन्होंने रेफर कर दिया। ना ही ये हमें तब पता चला जब हम सर्वोदय पहुँचे, उन्होंने हमसे पेपर मांगे तो हमने दिखाया तो बोले जी ये तो पुलिस की वो है, रिपोर्ट है, जो पुलिस को जानी है, उसमें तो कोई दवाई मेंशन नहीं करी उन्होंने। और जो कमेटी है तो इन्होंने जो कार्रवाई, अगर वो सही तरीके से इलाज करते वीर बच्ची का तो शायद वीर बच्ची आज मेरे साथ होती। एक दूसरी बच्ची और है, वो अभी जिंदगी और मौत के बीच में लटकी हुई है। वो कहाँ भर्ती है? वो उन्होंने मेडिकल या सर उसमें गई है, दिल्ली रेफर कर दी है उन्होंने। दिल्ली? हाँ। अच्छा। तो हमारे रेफर करते तो उसका कोई गारंटी नहीं है उसको कब तक जिए कब तक बचे। वो भी ज़्यादा, उसकी भी ज़्यादा हालत ख़राब उसकी है। भी बहुत हालत ख़राब है, वो भी तकरीबन 90% 99% जल चुकी है। तो वहाँ भी किसी की लापरवाही रही है जब खाना बनाने में या रखने में, सामान में किसी में? उनकी लापरवाही ये है कि अगर सब्जी बन गई थी तो उनको ढकना चाहिए था, साइड करना चाहिए। साइड में बच्चे और भी थे जो गिरते गिरते बचे हैं, हादसा होते होते। सब्जी खुली रखी थी? बिल्कुल खुली रखी थी ऐसे ही। इस समय तो वो भी लापरवाही है, मान लो चौमास से चल, मतलब बरसात का मौसम है तो वो भी लापरवाही, ऊपर से भी कुछ गिर सकता है। हलवाई जो बना रहे थे उनको देखना चाहिए था, जो बना रहे थे उनको ढकना चाहिए था, उनको ढक के रखना चाहिए था, साइड रखना चाहिए था ताकि कुछ एक्सीडेंटल हो। और भी अभी तो हमर से बीती है और 4 बच्चे और थे, वो बचे हैं बड़ी मुश्किल से। पहली लापरवाही वहाँ हुई, दूसरी लापरवाही अस्पताल में हुई। कि 2 साल की बेटी जिया को पड़ोस की ही रहने वाले दयाराम की 12 वर्ष की बेटी परिधि गोद में लेकर खिला रही थी। गांव में भागवत कथा खत्म होने के बाद आज गांव में भंडारे का आयोजन था, जिसके चलते भोजन प्रसाद बन रहा था। सब्जी बनने के बाद हलवाई ने सब्जी को भट्टी से उतार कर जमीन पर रख दिया था। इस दौरान परिधि उनकी 2 साल की बेटी को गोद में लेकर उसे खिलाते हुए वहां से निकल रही थी और वहां कुछ दूरी पर ही खड़े थे कि तभी अचानक से परिधि का बैलेंस बिगड़ गया और परिधि और उनकी 2 साल की बेटी जिया गर्म सब्जी कढ़ाई में गिर गई। जैसे ही परिधि और उनकी बेटी कढ़ाई में गिरी, उन्होंने तुरंत उन्हें कढ़ाई से निकाल लिया और आनन फानन में उन्हें लेकर वो बल्लभगढ़ स्थित सरकारी अस्पताल में पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने केवल उनकी बेटी और परिधि को जलने की क्रीम लगाई। उनकी बेटी और परिधि का सही से इलाज नहीं किया। काफी देर होने के बाद उन्होंने केवल मेडिकल रिपोर्ट बनाकर उन्हें दे दी और कहा कि वो इन्हें इलाज के लिए दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल ले जाएं। इसके बाद वे जिया को लेकर फरीदाबाद के सेक्टर 8 स्थित एक निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जिया कोई भी इंजेक्शन दवाई नहीं दी गई है, केवल उसे जलने
निकलने की क्रीम लगाई गई है। फिलहाल परिधि के माता पिता उसे इलाज के लिए दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल लेकर गए हैं। जय किशन ने बताया कि बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने उनकी बेटी के इलाज में लापरवाही की है, जिसके चलते उनकी बेटी की मौत हुई है। वो चाहते हैं कि अस्पताल में उनकी बेटी के इलाज में लापरवाही बरतने वाले स्टाफ और डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसको लेकर वो सीएम विंडो से लेकर फरीदाबाद के सीएम को शिकायत भी करेंगे। क्या आपका? मेरा नाम पवन है जी। पवन जी, क्या हुआ है? देखो, मैं तो जॉब पे था, बट मेरे पास फोन आया कि तुम्हारी भतीजी मंदिर में प्रोग्राम था भंडारे का, उसमें गिर गई है। तो कैसे गिरी है? जब खाना बन रहा है वहाँ पर, तो उसे बनाने का स्थान अलग है, तो हलवाई की लापरवाही है कि नाई का हलवाई है राजू, तो उसकी सबसे बड़ी लापरवाही है। जब उसको पता है कि यहाँ बच्चे का आवागमन है, तो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, तो बच्चों आना जाना, छोटे बच्चे भी, तो उनको वो प्रोग्राम अपना खाने का साइड में रखना चाहिए था, बीच में थोड़े रखेंगे। तो हम सबसे पहले तो जो हादसा हुआ ये हुआ है हलवाई की लापरवाही से। दूसरा हुआ ये डॉक्टर हम ले गए थे सिविल हॉस्पिटल में, मेरे भाई ले गया था, तो वहाँ भी उन्होंने कोई इंजेक्शन कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी लापरवाही उसकी वजह से। तीसरी लापरवाही जो कमेटी के जो भी मेंबर जो पर्सन है, उनकी सबसे बड़ी लापरवाही, उनको ये पता होना चाहिए कि जब इतना बड़ा प्रोग्राम तुम कर रहे हो, पर पूरा गांव का प्रोग्राम होता, भागवत का प्रोग्राम कर रहे हो, तो उसमें तो ये खाने का जो कार्यक्रम है तो साइड में रखना चाहिए ना जी। तो गांव और अभी तो हमने दोनों से वो मतलब बीती है, बाकी और भी बच्चे भी हादसे में शिकार हो सकते थे। बड़ा हादसा सकता है, बड़ा ही है ये, हमारा जाने चलेगी, इससे बड़ा क्या है? तो इससे हम प्रशासन से चाहते थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमें संतुष्ट दी जाए। वहीं मृतक बच्ची के ताऊ पवन ने बताया कि गांव में भंडारा हो रहा था, इसके लिए गांव में प्रसाद बनाया जा रहा था, लेकिन इसमें हलवाई की गलती है कि उसने प्रसाद को ढककर और साइड में नहीं रखा। यदि वो प्रसाद को ढककर और साइड में रखता तो उनकी भतीजी और पड़ोसी की बेटी परिधि के साथ ये घटना नहीं घटती। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये कहावत अक्सर सच साबित होती है। हमें अक्सर लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ता है। मृतक बच्ची के परिजनों ने प्रसाद बनाने वाले हलवाई के खिलाफ भी लापरवाही का मामला दर्ज करने की मांग की है।